अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए फूल गोभी की टिक्का बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि जायके में बहुत ही लाजवाब बनती है। इस बिरयानी को जब आप खाएंगे तो आप गोश्त की बिरयानी को भूल जाएंगे। इसका जायका इतना मज़ेदार होता है, बहुत ही लाजवाब ये बनती है। तो मैं इसको बारबेक्यू स्टाइल से बनाऊंगी। पहले हम इसका फूल गोभी से टिक्का तैयार करेंगे और फिर हम इस बिरयानी को बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी हम देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने फूल गोभी ली है और फूल गोभी को देखिए हमने धो लिया है और इसके पीसेस काट लिए हैं। तो हमने सिर्फ इसका जो फूल है वो हम यूज़ करेंगे, जो इसकी डंडियां हैं वो हमने फेंक दी है। तो अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच भरकर डालना है, चिकन पाउडर 1 चम्मच, नींबू का रस 2 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। और अब इन तमाम मसालों को हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पर अच्छी तरह से हम फूल गोभी पर कोट कर लेंगे मसालों को। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मसालों को यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम इसे बारबेक्यू का टच देंगे, तो उसके लिए हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो मैंने बीच में यहाँ पर एक फॉइल पेपर रख दिया है और अब इस पर हम कोयला रखेंगे और इस पर ऑयल डाल देंगे। कोयला हमने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया था ताकि बहुत अच्छा सा स्मोक बने। इसे कवर कर देंगे और ऊपर से कोई भी मोटा कपड़ा आप ऊपर से इसके डाल दें ताकि स्मोक बाहर ना निकले इसका। तो इसको हमने आधे घंटे तक ऐसे ही रखे देना है। आधा घंटा देखिए यहाँ पर हो चुका है। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। तो देखिए फूल गोभी में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ गया है और फूल गोभी जो है वो हमारी मैरिनेट हो गई है। तो मसालों के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फूल गोभी को हमने यहाँ पर पैन में डालना है और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है। बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई होगी। इसको हम हल्का सा यहाँ पर फ्राई करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाल गई हूँ, मुझे कम लग रहा है। बस अब इसको हमने अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। इसका अच्छा सा कलर आ जाए इतना फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लेते हैं हम हल्की आंच पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। बहुत ही यमी यमी सा ये बन रहा है टिक्का, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए इस तरीके से बस हमने फूल गोभी को फ्राई कर लेना है इसके टिक्के। अब हम यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज देखिए बिल्कुल बारीक कटी हुई ली है हमने। तो प्याज को गोल्डन कलर आने देते हैं। ये देखिए प्याज का सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें से आधी प्याज निकाल लेती हूँ और अब हम इसमें साबुत मसाले डालेंगे। तो इसमें 2 बादियान के फूल हैं, ज़ीरा लौंग दालचीनी की स्टिक है एक, और 3 मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ता लिए। तो ये गरम मसाले डालकर, बड़ी इलायची भी हमने इसमें डाली है और 2 टमाटर डाल देंगे मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए और इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम साथ ही में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच और इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी देर इसको ऐसे ही पका लेते हैं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो मैं इसमें नमक डाल गई हूँ, नमक कम डालिएगा क्योंकि जो हमने टिक्का तैयार किया था उसमें भी नमक डाला है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 चम्मच, और ये गरम मसाला है हमारा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है घर का, ये मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। तो जो आप गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं उसमें जायफल जवतरी लाजमी होनी चाहिए, उसकी खुशबू से बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कवर करके इसको पकाया है 2 मिनट तक। टमाटर देखिए बहुत अच्छे हमारे नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पर गल चुके हैं टमाटर। तो बस इन्हें
इतना ही पकाना था। अब हम इसमें पुदीना डाल देंगे, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां मैंने डाली हैं, हरी मिर्चें डाल दी हैं 2, और साथ ही में अब हम ये फूल गोभी का तिक्का इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। बस इतना पकाएंगे इसको मसाले के साथ कि फूल गोभी में जो थोड़ा सा भी कच्चापन रह गया है वो ख़त्म हो जाए, फूल गोभी इसमें गल जाए। इसको 5 मिनट तक हम ऐसे ही पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चावल लिए हैं, बासमती चावल। और चावल उबालने का तरीका मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। चावल को बॉईल करते टाइम मैं हमेशा इसमें गरम मसाले डालती हूँ और साथ ही में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल देती हूँ, फिर मैं इनको बॉईल करती हूँ। तो चावल बहुत खुशबूदार यहाँ पर हमारे बॉईल हो जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे आधा कप दही का लिया है, इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर मिलाया है साथ में, तो मैं ये ऊपर से डाल गई हूँ। इस तरीके से हमने ऊपर से डाल दिया। अब हम इसमें पुदीने की पत्तियाँ ऊपर से डाल देंगे, हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ है, ये तमाम हरे मसाले ऊपर से डाल देंगे इसके, और साथ ही में ऊपर से तली हुई प्याज डालेंगे। और अब हम इसको दम पर लगा देंगे हल्की आंच पर। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। इसको हम हल्की आंच पर 12 मिनट के लिए दम पर लगा गए। 12 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 से 12 मिनट ही अभी हुए हैं मुझे, और बिरयानी जो है हमारी बनकर ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले हुए चावल इसके लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त, क्योंकि इसको हमने बारबेक्यू स्टाइल से बनाया है, तो ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी बनकर तैयार हुई है। हमारे घर पे ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये हमारी टेस्टेड रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।